हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम अपनी प्लेलिस्ट की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपके एसएमपीएस की वर्किंग की बात करूंगा। तो गाइज आज की जो वीडियो है आपकी टोटली वर्किंग के ऊपर बात होने वाली है। क्योंकि गाइज जो एसएमपीएस, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग की वीडियो में एक ओवरव्यू दिया था एसएमपीएस के बारे में हमने, जिसमें डिफरेंसेस को क्लियर करा था। और आगे चलते चलते अब मैं एक इसमें एसएमपीएस की रिपेयरिंग की वीडियो, उसके वर्किंग की, उसके एनिमेशंस की सारी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को अपनी वॉच लिस्ट में सेव कर लो। तो गाइज़ आज मैं एसएमपीएस की वर्किंग के बारे में बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि कैसे एसएमपीएस बेसिकली काम करता है। जो हमारी गाइस सप्लाई होती है, जो रेगुलर हमारी सप्लाई होती है नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, वो हमारी ट्रांसफार्मर बेस्ड होती है। तो उसके अंदर हमारा तो ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ होते नहीं है। तो हमारा क्या है कि एक आपने ट्रांसफार्मर लगाया, 4 डायोड लगाया और कैपेसिटर लगाया फिल्ट्रेशन के लिए, और आपका हमें आउटपुट ऐसा आउटपुट मिल गया। लेकिन गाइस एसएमपीएस के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो अगर मैं एक मेन डिफरेंस की बात बताऊँ तो ट्रांसफार्मर जो बेस सप्लाई होती है वो आपका बाई डिज़ाइनिंग बहुत इजी हो जाती है। लेकिन एसएमपीएस जो हैगा गाइज वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन हो जाता है। अगर नॉर्मल पर्सन इसको कोई डिज़ाइन करना चाहे तो इतना इजी नहीं है इसको डिज़ाइन करना। वैसे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जीरो पीसीबी में एक एसएमपीएस को बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन कंपेरिजन टू द ट्रांसफार्मर सप्लाई। अब क्या है गाइज इस वीडियो में मैं तो पहले तो गाइज मैं इसमें ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम सर्किट पे चलेंगे और सर्किट में देखेंगे कौन कौन सा सेक्शंस हमारे, कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पर कौन से सेक्शंस में यूज़ होते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी मैं अगर सबसे पहले बात करूँ एसएमपीएस के अंदर, अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो हम जैसे ही हमारी 220 वोल्ट एसी जो होती है, जिसके अंदर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, वो जैसी हमारी इन करती है तो हमारी सबसे पहले हमारा ब्लॉक आता है इनपुट प्रोटेक्शन। अब ये गाइस इनपुट प्रोटेक्शन क्या है? इनपुट प्रोटेक्शन जस्ट जनरली आप एक प्रोटेक्शन सर्किट्स होता है जो हमारा एसएमपीएस को एज अ शॉर्ट सर्किट हो गया आपका, या फिर कोई कंपोनेंट मिसबिहेव कर गया, या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, तो उससे हमें इनपुट प्रोटेक्शन हमारे आगे की कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। तो बेसिकली गाइस क्या है कि इनपुट्स के अंदर हमारे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे यूज़ करे जाते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्शन ट्रीट करते हैं। लाइक जैसे आप अगर मैं एग्जांपल दूं इनपुट के सेक्शन के कंपोनेंट्स के लिए, तो आपका एक फ्यूज़ हो गया, एमओवी हो गया, थर्मिस्टर हो गया, एनटीसी हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स, ईएमआई फिल्टर हो गए आपके, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपके इनपुट प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। जो बेसिकली करते क्या है, जो इनपुट सप्लाई में हमारे वोल्टेज आ जा रही है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और आपका एज आप कह सकते हो जो आउटपुट साइड में अगर हमारा कुछ फॉल्ट हो जाता है तो हमारे इससे भी हमारे प्रोटेक्शन करते हैं सारे कंपोनेंट्स को। तो गाइस बेसिकली इनपुट प्रोटेक्शन हमारे अगर कोई एक अच्छा क्वालिटी का आपका एसएमपीएस है तो इनपुट प्रोटेक्शन आपकी मैंडेटरी उसके अंदर हो जाती है। उसके बाद गाइस आ जाती है इनपुट, हमारी सप्लाई आ गई, उसके बाद हमारी आ जाती है रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफिकेशन क्या गाइस है? अभी ये रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारा एसी से डीसी में बदलता है। तो गाइस जब पहले के ज़माने में क्या होते थे कि जो रेक्टिफायर था उसकी एक सिंगल चिप नहीं बनती थी, वहाँ हम क्या करते थे 4 डायोड लगाकर उससे एक रेक्टिफायर को डिज़ाइन करते थे। लेकिन अभी क्या है गाइस थोड़ा सा अपडेट हो चुका है सिस्टम, तो अभी हमारे जो रेक्टिफायर बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है। तो उसमें क्या होता है, एक सिंपल एक आईसी आ जाती है जो ये आपकी रेक्टिफायर की तरह वर्क करती है। उसके अंदर आपके 4 डायोड इनबिल्ड हो जाते हैं। तो हमें आप कह सकते हो सिंगल एक आईसी लगानी है और हमारा रेक्टिफायर रेडी है। उसके बाद हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है हमारा। जैसे ही डीसी बन गई, अब डीसी तो हमने बना लिया, वो स्मूथ उसको करने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है गाइस मेन यूनिट जो यहाँ पे इस एसएमपीएस की होती है, वो स्विचिंग होती है। तो हमने अब उसे एसी से डीसी में बदला और स्विचिंग की तरह हम उसको फिर से एक एसी सिग्नल में बदलेंगे। ठीक है गाइस, अब ये सारे कंपोनेंट्स मैं आपको सारे चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा ऐसा प्रोसेस क्यों हो रहा है। उसके बाद गाइस फीडबैक सेक्शन आ जाता है जो हमारा आउटपुट के थ्रू हमारे स्विचिंग को बताता है कि हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, हमें कितना आउटपुट चाहिए या फिर हमें इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं चाहिए। तो ये सेक्शन हमारा फीडबैक देता है स्विचिंग को। तो ये भी एक स्मार्ट सेक्शन हैगा आपका। और हमारा ये आउटपुट सेक्शन है जिसके अंदर हमारे आउटपुट कैपेसिटर्स वगैरह आ जाते हैं। आउटपुट आपका जो रेगुलेटर्स वगैरह अगर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं
तो वो आ जाते हैं, या फिर कुछ भी हम आउटपुट पे सेक्शन पे यूज़ कर, मोस्टली हम क्या करते हैं फास्ट स्विचिंग जो डायोड्स होते हैं हमारे वो यूज़ करते हैं, और आपके कैपेसिटर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। बेसिकली यही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं मेन। अब हम बात करते हैं इसके सर्किट्स के ऊपर। तो गाइस इसका सर्किट जो होता है वो आपको मैंने अभी सिंपल वे में समझाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है। तो अभी क्या है, मैं ये जस्ट नॉर्मली मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए एक सर्किट डिज़ाइन कर लिया है। तो इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको जस्ट वर्किंग बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या कैसी चीज़ें काम करती हैं। आगे की वीडियो में हम इसके डीप कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर मैं पूरा आपको SMPS की जो फुल वर्किंग है डिटेल वीडियो है उसके अंदर मैं आपको कॉम्प्लेक्स हमारा SMPS, अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का SMPS डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है गाइस, यहाँ पर हमारी जैसी इनपुट सप्लाई जो होती है 220 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज़, जिसके अंदर हमारे घरों के अंदर जो लाइट आ रही है वो 220 वोल्ट है और हमारी 50 हर्ट्ज़ की उसके अंदर फ्रिक्वेंसी है। तो अभी क्या है, जैसे ही हमारी इनपुट लाइन हमारी जैसे AC इन हो रही है, तो यहाँ पर हमने एक प्रोटेक्शन के लिए इस इनपुट प्रोटेक्शन यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ करा है। तो बेसिकली होगा क्या गाइस, जैसे ही कोई कंपोनेंट इसके अंदर फ्यूज़ होगा या फिर कोई कंपोनेंट शॉर्ट करेगा, तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा जो फ्यूज़ होता है वो करंट पे काम करता है। तो इसको जब से भी कहीं पर भी हाई करंट दिखाई देता है, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, तो हमारे ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है, हमारी सप्लाई को ब्रेक कर देता है यहाँ पे। तो अभी मैंने इसके अंदर इनपुट में कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी है। तो जैसे जैसे हम आगे की साइड बढ़ते रहेंगे तो ओवरव्यू के लिए अभी हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन एज ए इनपुट के फ्यूज़ यूज़ कर लिया है। उसके बाद क्या होगा गाइस, हमारी यहाँ से AC जो हो आई वो यहाँ पर इन हो गई हमारे रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर ने हमारी AC को DC में बदला और हमारा इस कैपेसिटर को दे दी। तो ये कैपेसिटर है क्या, ये हमारा फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वो DC में होगी और आपकी नियर अबाउट 300 वोल्ट यहाँ पर आपकी DC वोल्टेज यहाँ पर कैपेसिटर के अंदर होगी। तो अभी क्या है, हमारा AC से DC बन गई है। DC के बाद हमने उसको सिग्नल को फिल्टर कर लिया है। अब गाइज होता क्या है कि जैसे ही हमारा अभी क्या है, यहाँ पर रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव साइड है वो हम एक जस्ट ट्रांसफार्मर के एक सिंगल टर्मिनल को दे देते हैं प्राइमरी साइड में। तो हमारे ट्रांसफार्मर के, अगर ये इस ट्रांसफार्मर की बात मैं करूँ गाइस, तो ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं होता, ये फेराइट कोर ट्रांसफार्मर्स होता है। तो फेराइट कोर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स में अंतर होता है गाइस। ये हमारा काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे, यानी 10 किलोहर्ट्ज़ हो गया, 25 किलोहर्ट्ज़ हो गया, मेगाहर्ट्ज़ में भी इनफैक्ट काम करते हैं ट्रांसफार्मर्स। तो ये हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स नहीं होते। तो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो गाइस 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं। लेकिन अगर मैं फेराइट कोर की बात करता हूँ तो गाइस ये हमारे काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करने के लिए गाइस हमें सिग्नल भी हाई चाहिए, मतलब हमारे जो AC सिग्नल हैगा उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए। तो यहाँ से ही हमारा जन्म होता है एक स्विचिंग सेक्शन का। अभी क्या है गाइस, हमारा जो रेक्टिफायर हैगा वो हमने उसका एक टर्मिनल, जो रेड टर्मिनल हैगा वो हमने जस्ट एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में एक टर्मिनल पे दे दिया। अब गाइस बात आ जाती है कि हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैसे जाएगा। तो गाइस हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमारा डायरेक्टली प्राइमरी साइड पे आपका नहीं जाता। आपका जो नेगेटिव टर्मिनल है प्राइमरी साइड पे डायरेक्टली नहीं जाता, वो IC के थ्रू जाता है। जैसे कि आप जैसे ये ब्लू लाइन देख रहे हो, तो ये हमारी पॉजिटिव हो गई, फेज हो गया, और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, आप कह सकते हो। अभी मैं ये फेज और न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गाइस ये हमारी DC हैगी। तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर AC की बात क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस AC की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी IC ये क्या कर रही है, ये हमारा स्विचिंग करके सिग्नल को DC से AC में बदल रही है। तो अभी क्या है गाइस, यहाँ पर मैंने जैसे अभी आप जस्ट सपोज करके चलिए रेक्टिफायर का एक टर्मिनल तो मैंने ट्रांसफार्मर को दे दिया, ठीक है। अब जो नेगेटिव टर्मिनल हैगा वो इसके अंदर भी तो जाना चाहिए, नेगेटिव भी तो जाना चाहिए गाइस। जब मैंने पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव जाएगा हमारी IC के थ्रू, जैसा आपकी आप देख सकते हो। तो हमने IC को एक टर्मिनल को यहाँ पे नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, और गाइस जो दूसरी साइड हैगी वो हमारी जस्ट हमने सारी पिन को शॉर्ट करके ट्रांसफार्मर के इस वाले एंड से कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्शन हमारे गाइस पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या होगा गाइस, हमारी जो IC है वो वर्क नहीं करेगी, हमारी IC स्विचिंग नहीं करेगी। अब IC जब गाइस स्विचिंग करती है तो वो ऐसा सिग्नल जनरेट करती है, नियर अबाउट AC सिग्नल की तरह होता है। तो गाइस ये आपका जो हैगा PWM सिग्नल रहेगा, पल्स विद मॉड्यूलेशन वाला। तो गाइस ये हमारा आप कह सकते हो एक फेक AC सिग्नल हो जाता है, ये इसी को हम स्विचिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो ये आपकी
स्क्वायर वेव टाइप की स्विचिंग सिग्नल हमारा जनरेट करती है ये आईसी। और ये सिग्नल गाइज हमारे किलोहर्ट्ज के अंदर होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो 0101 की फॉर्म में हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हो गई। इट मीन्स क्या है कि आपका कई हज़ार बार ये जीरो हो रहा है, कई हज़ार बार ये बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। गाइस ये आईसी कर क्या रही है, ये यहाँ पर आप ये मान लो कि ये अगर निगेटिव हमारा आईसी के थ्रू होते हुए यहाँ पर जा रहा है, तो ये हमारी यहाँ से इसको कनेक्शन को जोड़ रही है, यहाँ पे स्विच का काम कर रही है आईसी, जस्ट एक स्विच का काम कर रही है। लेकिन गाइज ये स्विच हमारा नॉर्मल आईसी का स्विच नहीं होता, ये हमारा 1 सेकेंड के अंदर कई हज़ार बार कनेक्शन को जोड़ता है, कई हज़ार बार हमारा कनेक्शन को ऑफ करता है। तो अभी क्या है, हमारी आईसी वर्क नहीं करेगी। आईसी क्यों वर्क नहीं करेगी गाइज, आईसी को चलने के लिए हमारे कुछ वोल्टेज चाहिए होते हैं, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। आईसी को चलने के लिए कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज उसको चाहिए होते हैं, तो आईसी इसकी वजह से हमारी वर्क नहीं करेगी। तो उस प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा गाइज, यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो ये गाइज हमारा काफ़ी हाई वैल्यू का होता है, ये हमारा काफ़ी मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है, 1 या 2 मेगा ओम में इसकी वैल्यू होती है। तो ये क्या इस क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा कम, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है और हमें इस आईसी को दे देता है। तो गाइज अब होता क्या है कि जैसे ही हमें यहाँ से सिग्नल वगैरह मिलता है, ऐसे कैपेसिटर को फिल्टर होता है और इस आईसी के पास सिग्नल जाता है और ये हमारा रजिस्टर इसको सॉफ्ट स्टार्ट कर देता है, मतलब बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। तो उस कम करंट से फ्लो क्या होता है गाइस, आईसी जो होती है वो इस वाले सेक्शन को स्विच को जोड़ देती है, मतलब स्विचिंग स्टार्ट कर देती है। आप ये समझ लीजिए, ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा पेन सिग्नल हमारा होते हुए इस ट्रांसफार्मर चला जाता है। लेकिन गाइज ये जो हमारा रजिस्टर है ये बहुत ही कम करंट देता है आईसी को, तो हमारी ये स्विचिंग आएगी जो बहुत ही आप कह सकते हो कुछ ही सेकेंड्स के लिए हमारी स्टार्ट होती है। अब गाइज ये क्या होता है कि जैसे हमारा ये सर्किट स्विचिंग जो है ये हमारी स्टार्ट हुई कुछ ही सेकंड्स के लिए, 2-3 सेकंड ये आपका स्टार्ट होती है, ज़्यादा स्टार्टर नहीं रहती। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्राइमरी साइड में हमारे वोल्टेज जनरेट होने लगते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्राइमरी साइड में वोल्टेज जनरेट हो गए, उसके बाद हमारे सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है वो उसका प्रिंसिपल वही है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर भी वैसे ही वर्क करता है कि सेल्फ इंडक्शन होता है पहले, उसके बाद हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है सेकेंडरी साइड में। उसके बाद गाइज हमारे यहाँ पर हमें AC मिल जाता है आउटपुट में। AC मिलने के बाद गाइज हमारे ये हो जाता है, ये फास्ट स्विचिंग डायोड होते हैं। ये नॉर्मल डायोड नहीं होते गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो फास्ट स्विचिंग में वर्क करते हैं। तो हमारे ये क्या करता है, इसको रेक्टिफाई करता है और इस कैपेसिटर को दे देता है। तो ये कैपेसिटर इसको सिग्नल को फिल्टर करके हमें 5 वोल्ट आउटपुट दे देता है, अगर 5 वोल्ट के लिए हमने SMPS को डिज़ाइन करा हुआ है। तो गाइज ये तो हमारी बात हो गई। लेकिन अभी जैसे मैंने ये बताया कि आपका ये रजिस्टर हमारा कुछ ही टाइम के लिए इस आईसी को वोल्टेज करंट देगा, तो हमारा ये कुछ टाइम के लिए करंट देगा। तो गाइस कुछ सेकंड्स के बाद हमारी आईसी तो शटडाउन मोड में चली जाएगी, तो ये तो स्विचिंग बंद कर देगी। जब ये स्विचिंग बंद कर देगी यहाँ से, तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। तो गाइस अब क्या करें, तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा है, इस ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और बना दी है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग बेसिकली करती क्या है गाइस, आप ये देखिए, जैसे ही हमारा यहाँ से AC से DC बना और इस कैपेसिटर्स को फिल्टर करा और गाइज हमारा इसको सॉफ्ट स्टार्ट मिला, तो जैसे ही इसको सॉफ्ट स्टार्ट मिला गाइज आईसी को, तो हाँ इसने क्या करा, प्राइमरी साइड में वोल्टेज बनाए और इस जैसे ही इसने प्राइमरी साइड में वोल्टेज बनाए, तो उसी के इंडक्शन से इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग में भी हमारे कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो गए। तो जैसे ही हमारे प्राइमरी साइड में वोल्टेज बने, तो ऑक्सिलरी साइड में भी बन गए और आउटपुट साइड में भी हमारे वोल्टेज कुछ बन गए। तो जैसे ही हमारे ऑक्सिलरी साइड में वोल्टेज बन गए, तो हमने उसको क्या करा, हमने डायोड लगाकर उसको रेक्टिफाई करा और ये VCC कैपेसिटर को हमने चार्जिंग के लिए लगा दिया यहाँ पर। अब गाइज होगा क्या, जैसे हमारी आप सब आज सपोज कर लीजिए ये सॉफ्ट स्टार्ट करा, इसने आईसी को 2 सेकंड के लिए स्विचिंग को स्टार्ट करा, तो 2 सेकंड में क्या हुआ कि हमारी ये प्राइमरी साइड में वोल्टेज गए, तो 2 सेकंड बाद के लिए हमारे यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो गया। तो 2 सेकंड के लिए हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो ये कैपेसिटर जैसे ही चार्ज हो गया, अब हमारी स्विचिंग आईसी ने स्विचिंग करना बंद कर दिया, तो ये कैपेसिटर चार्ज आएगा, तो ये हमारा चार्ज क्या करेगा, आईसी को दे देगा।
तो जैसे ही हमारा ये कैपेसिटर चार्ज आईसी को दे देगा, आईसी को फिर से वोल्टेज मिल जाएगा गाइज। तो जैसे ही हमारी आईसी को फिर से वोल्टेज मिलेगा, वो फिर से स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। अब फिर से आईसी को वोल्टेज मिल गया, फिर से उसने स्विचिंग स्टार्ट कर दी, फिर उसने आउटपुट को साइड को दे दिया, फिर हमारा ऑक्सिलरी में वाइंडिंग में हमारे वोल्टेज बन गए। तो जैसे ही हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज बन गया, फिर से ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, फिर इसने इस आईसी को दे दिया, फिर आईसी ने अब ये इसने आईसी को दे दिया, तो ये डिस्चार्ज हो गया। तो फिर आईसी को वोल्टेज मिल गए, तो आईसी ने आपके आउटपुट में दे दिया, फिर ऑक्सिलरी को दे दिया, ऑक्सिलरी ने फिर से इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। तो गाइस ये हमारी साइकिल चलती रहती है। जो इससे क्या होता है गाइस कि हमारी जो स्विचिंग हैगी वो नॉन स्टॉप हमारी वर्क करती है। तो गाइज़ ये तो हमारी बात हो गई स्विचिंग सेक्शन की। तो अभी तक मैंने आपको 2, 3, 4 सेक्शंस के बारे में बता दिया। पहला तो इनपुट प्रोडक्शन हो गया। तो अभी गाइज़ इनपुट प्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड ऑन नहीं करे हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अलग अलग सेक्शंस को कवर करूँगा। तो मैं अभी इनपुट प्रोडक्शन हो गया, आपका स्विचिंग सेक्शन हो गया, फीडबैक सेक्शन हो गया, तो इन सब सेक्शंस पे अलग अलग वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए कि आपको अभी इनपुट प्रोडक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया, तो वो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी गाइज मैंने आपको इनपुट प्रोटेक्शन के बारे में बता दिया, रेक्टिफिकेशन के बारे में बता दिया, फिल्ट्रेशन के बारे में बता दिया और स्विचिंग सेक्शन के बारे में बता दिया। बात कर लेते गाइज आपकी आउटपुट सेक्शन की और फीडबैक सेक्शन की। तो गाइज यहाँ मैंने आउटपुट सेक्शन में आपको बता ही दिया कि हमारा ये आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्विचिंग डायोड लगे होते हैं, तो ये हमारी जल्दी उसको रेक्टिफाई करते हैं और हमारे कैपेसिटर को चार्ज करा के आउटपुट में दे देते हैं। अब गाइज ये फीडबैक सेक्शन क्या होता है? अब गाइज नॉर्मली अगर मैं आपको आप सपोज करिए आपके पास एक 5 वोल्ट का एसएमपीएस है, तो गाइज अभी हम फीडबैक सेक्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा नॉर्मली हमारे पास क्या है, एक एसएमपीएस है 5 वोल्ट का। तो आपके पास सपोज कर लीजिए एक 10 वाट की एलईडी आएगी या फिर 5 वाट की एलईडी आएगी। तो गाइज 5 वाट की एलईडी है और आपके पास यही कोई 5 वोल्ट का एसएमपीएस है, आपने उसको एलईडी को लगाया। तो गाइज बेसिकली जाहिर सी बात है कि 5 या 10 वाट की एलईडी आएगी, तो जैसे आप उसको लगाओगे तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो गाइज वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया, लेकिन उसके वोल्टेज को ड्रॉप होने के बाद आपका क्या होगा, हमारे यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएगा। लेकिन इस एसएमपीएस को कैसे पता लगेगा कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो गया है? इस एसएमपीएस को भी तो पता लगना चाहिए ना हमारे आउटपुट में सेक्शन में जो वोल्टेज आएगा वो ड्रॉप हो गया है। या फिर आप ये मान लीजिए कि ये आईसी स्विचिंग कर रही है, तो ये आप सपोज कर लीजिए 25 किलो हर्ट्ज पे स्विचिंग कर रही है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। तो गाइज ये आईसी तो स्विचिंग करती रहेगी ना, तो ये आईसी स्विचिंग करेगी। सपोज 50,000 किलो हर्ट्ज पे इसने स्विचिंग कर दी, तो यहाँ पे तो गाइज वोल्टेज तो 10 आ गया। तो इससे क्या होगा, इससे तो हमारे आउटपुट तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये तो हमारे डबल हो गए नियर अबाउट। तो हमारे जो आउटपुट में जो हमारे कंपोनेंट्स लगे जो अभी हमने इस सप्लाई से जोड़ा हुआ आउटपुट में, वो तो फ्यूज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फीडबैक सेक्शन को डिज़ाइन करा है। तो फीडबैक सेक्शन बेसिकली करता क्या है, जो हमारा आउटपुट सेक्शन हैगा उसको बताता हैगा कि हमें, आप ये कह सकते हो कि जो एसएमपीएस हैगा उसको बताता हैगा हमें कितने वोल्टेज आउटपुट साइड में भेजने हैंगे और हमें कब भेजने हैं और हमें कितनी आप कह सकते हो कितने टाइम के लिए उसको भेजना हैगा। तो ये सारा सेक्शन हमारा, ये फीडबैक सेक्शन हमारा करता है। तो इसके अंदर बेसिकली हमारे ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ नहीं होते, हमारा ये ऑक्टो कपलर यूज़ होता है जो बेसिकली आपकी आइसोलेशन भी प्रोवाइड करा देता है दोनों सर्किट के बीच। क्योंकि गाइज इस वाले सेक्शन का हमारा रहता है, ये प्राइमरी साइड का सेक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी साइड का सेक्शन हो गया। तो आपका क्या दोनों के जो ग्राउंड होंगे गाइज वो अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं इसके दोनों के ग्राउंड को एक साथ जोड़ दूंगा तो गाइस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पर। तो वो आपका अलग अलग ग्राउंड होते हैं, अलग अलग उसके। तो ये आपका जो होता है ये आपका आइसोलेशन प्रोवाइड करा देता है दोनों सेक्शंस, प्राइमरी साइड के सेक्शन को सेकेंडरी साइड के सेक्शंस के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करा देता है। तो गाइस ये हमारा जो हैगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आप कह सकते हो, ऑक्टो कपलर इसको बोलते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कंपोनेंट हैगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो अभी क्या है यहाँ पर ये हमारा
आप कह सकते हो 1 या 2 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ये ज़्यादा इसको वोल्टेज चाहिए नहीं होते, तो 1 या 2 से वोल्टेज से ऑपरेट होता है। और गाइज अगर मैं इसके प्रिंसिपल की बात करूँ तो इसके अंदर कुछ नहीं लगा होता गाइज, एक यहाँ पर एलईडी लगी होती है और एक एलडीआर लगा होता है। एलडीआर मतलब आपका एक फोटो ट्रांजिस्टर टाइप का कुछ लगा होता है, वो इस लाइट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपके कोई बीच में कनेक्शन नहीं होता है, आपकी एलईडी जलती है तो यहाँ पर फोटो ट्रांजिस्टर टाइप का कुछ लगा होता है, फोटो डायोड या ट्रांजिस्टर पता नहीं मेरे को अभी, यहाँ पर कुछ लगा होता है, वो इससे जो यहाँ पर लाइट जल रही है उसको डिटेक्ट करके इसको सिग्नल यहाँ पर जनरेट करके इस आउटपुट सेक्शन में हमारे भेज देता है। तो अब बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपका हमने एक रजिस्टर कनेक्ट करके एक पॉइंट हमने अभी मैंने जस्ट आपका ओवरव्यू के लिए इसको बताया, बाकी मैं इसके कनेक्शन भी बताऊंगा। 1 2 3 4 पिन में होती है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा इसके कैसे कनेक्शन करते हैं। तो हमने एक रजिस्टर के थ्रू इसको 5 वोल्ट को आउटपुट साइड में एक पॉइंट लेकर इसको जोड़ दिया और इसका जो ग्राउंड हैगा इसकी ग्राउंड पिन से जोड़ दिया है। ऐसा ही हमने इसको क्या रहा है, यहाँ से एक जो आउटपुट साइड आएगी वो हमने एक आईसी को दे दी है और हमने जो ग्राउंड हैगा वो ग्राउंड पिन से जोड़ दिया है। तो गाइज अब होगा क्या, अब जैसे ही हमारी 220 वोल्ट आएगी, 220 वोल्ट आने के बाद हमारी एसी हमारी यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट होगी और रेक्टिफाई होगी, हमारी स्विचिंग होगी। तो स्विचिंग के बाद आपका यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में हमारी करंट इंड्यूस हो जाएगी, उसके बाद हमारी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी। तो उसके बाद में हमारा ये आउटपुट सेक्शन में ये क्या करेगा, फास्ट स्विचिंग डायोड उसको रेक्टिफाई करेगा और हमें आउटपुट में दे देगा। अब गाइस होगा क्या, ये ऐसे ही यहाँ पर वोल्टेज आएगी, अब ये इसके वोल्टेज को मीज़र करेगा। सपोज हमारी यहाँ पर वोल्टेज आई 6 वोल्ट आई सपोज, तो यहाँ पर ये वोल्टेज को मीज़र करेगा, तो ये देखेगा कि कितना वोल्टेज को चाहिए। तो अगर ये हमारा 5 से ऊपर होगा तो ये यहाँ पर सिग्नल ज़्यादा जनरेट कर देगा, और हमारा यहाँ पर सिग्नल ज़्यादा जनरेट होने से क्या होगा गाइस कि या इस आईसी को सिग्नल मिल जाएगा कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा सिग्नल जनरेट हो गया है, अब इस आईसी को अपनी स्विचिंग कम करनी पड़ेगी। तो गाइस ये जैसे ही ये ऑप्टो कपलर सिग्नल भेजेगा कि आपका सिग्नल जो आएगा वो आउटपुट साइड में ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है, तो आप अपनी स्विचिंग को स्टॉप कर दो, यस आप अपनी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा कम कर लो। तो नॉर्मली करेगी क्या गाइस, जो आईसी हैगी वो इसके सिग्नल को डिटेक्ट करेगी और हमारी जो स्विचिंग हैगी उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देगी या बंद कर देगी कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आईसी हमारी उस फ्रिक्वेंसी को कम कर देगी तो आउटपुट साइड में हमारे ऑटोमेटिकली वोल्टेज जो आएंगे वो डाउन हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर ये इसको डिटेक्ट कर लेगा कि अगर जैसे वोल्टेज हमारा हाई हो जाता है, ये तुरंत ही इसको सिग्नल भेज देता है कि आप अपनी जो स्विचिंग हैगी उसको आपको बंद कर लीजिए। तो जैसे ही यहाँ पर आपका 5 वोल्ट हो जाता है, ये तब भी इसको सिग्नल भेज देता है कि आप अपनी स्विचिंग को इसी फ्रीक्वेंसी पे होल्ड कर लीजिए, हमारा 5 वोल्ट हो चुका है। तो ये आप कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली तरीका हैगा आउटपुट साइड को मैनेज करने का, क्योंकि गाइज एक एसएमपीएस को सप्लाई को बनाना ना एक आप कह सकते हो उसको एक्यूरेसी में चलाना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके जो आउटपुट साइड में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं गाइज वो आपके अगर कॉस्टली कंपोनेंट्स रहेंगे तो आपको एक सप्लाई जो है वो रेगुलेटेड चाहिए ना गाइज। अब ये नहीं होता कि गाइज आप इनपुट साइड में आपके कुछ वोल्टेज आ रहे हैं, अगर आउटपुट साइड में इनपुट साइड में वोल्टेज आपके वेरी कर रहे हैं तो आउटपुट साइड में आपके भी वोल्टेज वेरी कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा एसएमपीएस डिज़ाइन कर देंगे गाइस तो क्या होगा, जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसको हम आउटपुट में इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारे एसएमपीएस जो होते हैं वो आजकल एलसीडी वगैरह के टीवी वगैरह के शायद यूज़ होते हैं या सीपीयू वगैरह में लगते हैं, तो वो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कंपोनेंट्स हैं हमारे, बहुत इक्विपमेंट्स जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आएंगे। तो आप कह सकते हो कि हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। अब गाइज अब एक चीज़ और भी देखिए गाइज, अगर हमारा इनपुट साइड में भी वोल्टेज यहाँ पर कम जाते हैं तो हमें आउटपुट साइड में दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है गाइज। अगर हम आप सपोज कर लिए यहाँ पर हमारे 180 वोल्टेज इन हुए, तब भी गाइज यहाँ पर अगर 320 भी वोल्टेज आ जाते हैं तब भी ये फ्रीक्वेंसी हाई जनरेट कर देगी, यहाँ पर आईसी जो है ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगी, लेकिन यहाँ पर आपका 5 वोल्ट ही आएगा। आपका ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं है कि आपका वोल्टेज कम हो जाएगा आपके इनपुट वोल्टेज की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ इस पर डिपेंड है ना गाइज। अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी में सिग्नल को जनरेट करेगी तो आउटपुट साइड में हाई वोल्टेज आ जाएंगे,
जाएंगे, ये लो फ्रिक्वेंसी में जनरेट करेगी तो लो वोल्टेज आ जाएंगे। तो गाइज ये तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आएगी, तो ये तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में भी हमारी जनरेट कर देती है सिग्नल को। तो नॉर्मली हमारे जो SMPS आएंगे वो स्मार्ट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, और आपके आउटपुट साइड में आपके जो आउटपुट सेक्शन आएगा उसको रेगुलेट रखता है ये SMPS, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये ऑटोमेटिकली कंडीशन के अकॉर्डिंग स्विचेस करती रहती है। तो गाइस ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था इसके ऊपर कि हम कैसे हमारा जो SMPS आएगा वो वर्क करता है। अभी इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करी, जैसे एक आपका स्नबर सर्किट हो गया, वो भी मैंने इसमें ऐड नहीं करा है। स्नबर सर्किट बेसिकली हमारे यहाँ पर लगा होता है जो हमारे बैक EMF को आने से रोकता है, तो वो भी मैं आगे की वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे स्नबर सर्किट्स हमारा वर्क करता है। तो अभी तो मैंने जस्ट ओवरव्यू के लिए आपको एक नॉर्मली आप कह सकते हो कि ओवरव्यू SMPS के ऊपर वो मैंने आपको बता दिया। तो अभी क्या है, आपके मैं आगे की वीडियोस में SMPS के हर सेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके जस्ट सपोज आपका इनपुट सेक्शन हो गया, आपका स्विचिंग सेक्शन हो गया, आपका फीडबैक सेक्शन हो गया, आपका आउटपुट सेक्शन हो गया, तो इन सब में भी वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ। तो गाइस बने रहें चैनल के ऊपर, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।